हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली बेसिक साइंस में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जो है मानव शरीर से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे दोस्तों, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206। तो टोटल जो है कितनी होती हैं मनुष्य में हड्डियां, 206 होती हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों नवजात शिशुओं मतलब जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं तो उनमें जो हड्डियों की संख्या कितनी रहती है। तो दोस्तों जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं, जैसे पैदा होते हैं तो 1-2 महीने के जो बच्चे रहते हैं उनमें जो 300 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें छोटी छोटी हड्डियाँ रहती हैं जो कि बाद में बड़े होने पर जुड़ जाती हैं। तो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, 300। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों कितनी अस्थियाँ होती हैं टोटल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 8 होती हैं। तो चलिए देखते हैं अब जो है अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों जो मनुष्य का शरीर होता है उनके पसलियों में कितने जोड़े होते हैं, तो उनकी पसलियों में दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़े, 12 24 दोस्तों होता है, और एक जिसमें वो सभी पसलियाँ जुड़ी रहती हैं स्टर्नम बोलते हैं। तो जो है कुल जो है 12 जोड़ी होती हैं 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है दोस्तों, जबड़े। तो कौन सी है, जबड़े की। तो दोस्तों जो जबड़ा होता है उसकी जो अस्थि होती है सबसे प्रबल अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि मानी जाती है जबड़े की हड्डी को। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिज। स्टेपिज होती है दोस्तों जो कि कान में पाई जाती है, कान की हड्डी होती है स्टेपिज। तो सबसे छोटी हड्डी हो गई स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो फीमर की होती है। फीमर मतलब जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से कौन जो है इनमें से मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए टिबिया, फिबुला, फीमर, ये सब क्या है, पैर की हड्डी है, लेकिन ह्यूमरस क्या है, हाथ की हड्डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है हाथ की हड्डी है, बाकी टिबिया, फिबुला और फीमर ये सब क्या है, तीनों पैर की हड्डियाँ हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों ह्यूमरस अस्थि जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है दोस्तों ऊपरी भुजा में पाई जाती है, हाथ के जो ऊपरी भुजा में पाई जाती है, शोल्डर के नीचे वाले में। तो हाथ के ऊपरी भुजा में ये पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो कौन सा होगा इसमें, सरंध्री होती है दोस्तों। जो पैर की हड्डी होती है वो क्या होती है, सरंध्री होती है, यानी बीच में क्या होता है उसमें होल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सरंध्री होती है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो किसमें, टांग में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टिबिया, फिबुला ये सब क्या है, पैर की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है, तो ये है दोस्तों जांघ की हड्डी। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो होते हैं दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस, जो है दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की अस्थियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों वृद्धावस्था में जो है जो मनुष्य होते हैं उनकी अस्थियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो देखिए कैल्शियम फास्फेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन दिया है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है दोस्तों, तो अस्थियों पेशियों को आपस में जो है ये टेंडन जोड़ता है। टेंडन जो है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, और दोस्तों जो ऊपर उसके ऊपर लिगामेंट दिया है वो जो है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर के में जो है पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है दोस्तों, ये जो है छोटी आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। जब हम मुख में भोजन लेते हैं तब से ही जो है पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों मनुष्य की जो पाचन नली होती है कितने फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है जो पाचन नली होती है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। ये कितनी 32 फीट लंबी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। दोस्तों मुख में जो मंड यानी कि स्टार्च होता है उसका पाचन किसके द्वारा होता है, तो उसका पाचन दोस्तों जो है टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन जो है मुंह में पाया जाने वाला एक क्या है, एंजाइम है। तो टाइलिन जो है मुंह में पाया जाने वाला लार में एंजाइम है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यकृत है, पित्ताशय, कार्निया। कार्निया जो है दोस्तों आँखों में पाया जाता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी जो है यकृत, पित्ताशय, आंत ये तीनों क्या है, पाचन तंत्र के हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जो है ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 दिया है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, यूरोप्सिन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर क्वेश्चन दिया अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों जो अधिकतम पोषक तत्व होते हैं वो रक्त में कहाँ से, छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। दोस्तों जब खाना छोटी आंत में जब पचता है तो वहाँ से क्या होता है, अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों, तो दोस्तों एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो जो दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 30 दिया दोस्तों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो कहाँ पे होता है दोस्तों, तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज़्यादा छोटी कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन दिया है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, वो जो है उदर से जो है प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 दिया आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यह कठोर कोशिकाओं का बना होता है, यह स्टील की बनी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो दोस्तों जो पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ होते हैं उनका चूषण जो है यकृत करता है। यकृत यानी कि लीवर।
लीवर क्या करता है, विषैले पदार्थों का चूषण कर लेता है। अगला क्वेश्चन दिया है पेप्सिन एक है, तो दोस्तों पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या बदलता है दोस्तों, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों वो किस में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 दिया है निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कौन सा है दोस्तों जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, वह यकृत है। यकृत यानी कि लीवर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो दोस्तों पित्त जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है, वो जो है यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा। पित्त का निर्माण लीवर में होता है और दोस्तों इकट्ठा किस में होता है, इकट्ठा होता है अग्नाशय, उसमें पित्ताशय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पित्त जमा होता है। तो पित्त जमा होता है जो है दोस्तों पित्ताशय में। तो पित्त का निर्माण लीवर में होता है और जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन दिया है पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों पित्त का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, तो वसा का अम्ल, वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण जो है इसका मुख्य कार्य है पित्त का। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पेसमेकर का संबंध किससे है। तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यहाँ पे देखिए जो है पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय को दोस्तों जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल किया जाता है जब हृदय में कोई दिक्कत आ जाती है। अगला क्वेश्चन दिया पेसमेकर का कार्य क्या है। देखिए यहाँ पे दिया है पेसमेकर का कार्य जो है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी दिल की धड़कन जो है प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य। अगला क्वेश्चन दिया है गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक दोस्तों किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। जो गति प्रेरक वही दोस्तों पेसमेकर, तो किससे, हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो रक्तदाब किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो है ये धमनी के सिरों पर जो है डाले गए दाब को जो है रक्तदाब कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 दिया है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, जब हम सोते हैं तो रक्तदाब जो है घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, घटता है। तो सोते समय जो है रक्तदाब क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र। तो ब्लड प्रेशर दोस्तों किससे मापा जाता है, ये जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें यहाँ पे देखिए ईसीजी दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। हृदय जाँच के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 48 नंबर जार्विक 7। जार्विक 7 क्या होता है दोस्तों, ये कृत्रिम हृदय होता है, उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लवडव ध्वनि दोस्तों ये जो है हृदय में उत्पन्न होती है। हृदय में दोस्तों जो है लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, हृदय में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों एक बार धड़कने के लिए मनुष्य के हृदय को 0.8 सेकंड लगता है। और दोस्तों 1 मिनट में जो है 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों डेली जो है विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन